Hello बच्चों, let's read the question. The question is a electromagnetic wave of frequency 28 megahertz passes through the lower atmosphere of Earth and gets incident on the ionosphere. Shall the ionosphere reflect these waves? क्या ionosphere इन waves को reflect करेगी या नहीं करेगी हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा आयनोस्फेयर है, ठीक है, हमारा जो आयनोस्फेयर है उसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन जो होता है वो प्लेस होता है. अब ये आयोनाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि अर्थ सन से जो रेज आती हैं वो यहाँ पर जो भी उनको आयोनाइज कर देते हैं, यहाँ पर जो भी आयंस मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, एयर होती है, उनको वो क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है. आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस. तो आयोनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि ये कुछ फ्रिक्वेंसी की रेंज को तो रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ फ्रिक्वेंसी जिनकी रेंज जो होती है उनको ये क्या कर देती हैं, अपने से ऊपर जाने देती हैं, इमिट करने देती हैं. ठीक है, तो अब क्या रेंज रहेगी वो हमें बताना है. तो आयनोस्फीयर का यूज जो है वो हम स्काई वेव प्रोपोगेशन में भी करते हैं. ठीक है, स्काई वेव प्रोपोगेशन. और स्काई वेव प्रोपोगेशन की जो रेंज होती है, कहाँ से कहाँ तक की वेव को हम इसमें यूज करते हैं, वो हमारा होता है अप टू 30 मेगा हर्ट्ज. ठीक है, इसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा आयनोस्फीयर होता है वो 30 मेगाहर्ट्ज से जो कम की फ्रीक्वेंसी होती है उनको तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. सपोज ये मेरा आयनोस्फीयर है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरे हैं. ठीक है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से हमने क्या भेजी है, वेव्स भेजी है इस तरह से. और ये वाला जो मेरा है वो आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर. अब आयनोस्फीयर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक द वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 30 हर्ट्ज. 30 हर्ट्ज से कम की अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको ये क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है. तो ये हमारी वेव्स जा रही हैं, तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज से कम होगी वो रिफ्लेक्ट होके क्या आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी. तो यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने क्या लगा रखा होगा, रिसीविंग एंटीना लगा रखा होगा, रिसीविंग एंटीना. वहां पर हम इन वेव्स को क्या करते हैं, वापस से रिसीव कर लेते हैं. यहाँ पर हमारा क्या था, ट्रांसमीटर होगा जहां से हमने इन वेव्स को छोड़ा है. और ये अगर 30 मेगाहर्ट्ज से कम की होंगी तो ये इस स्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएंगी, और अगर इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये इस तरह से दूसरे स्फीयर में चली जाएंगी. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस, रिफ्लेक्ट बैक. क्यों? क्योंकि 28 मेगाहर्ट्ज जो है वो लेस देन 30 मेगाहर्ट्ज है, और 30 मेगाहर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी को आयोनोस्फीयर क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. तो हमारा आंसर ये हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.